दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। क्या क्या डिटेल आपको भरनी है इस वीडियो में बताएंगे फाइनल प्रिंट के माध्यम से, ठीक है। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो सही कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फाइनल लॉक करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को सही करके आपको फिल करना है। तो चलिए बताते हैं कि आपको क्या क्या गलतियाँ करने से बचना है। अगर गलती हो गई है तो फिर सही कैसे करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या गलती करने से आपको बचना है। देखिए, ये जो आपको डिटेल लिख रही है ये है रजिस्ट्रेशन की डिटेल, रजिस्ट्रेशन विवरण। इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है, तो इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्शन की डेट में भी OTR की डिटेल में करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको स्पेशली अपना नेम, छात्र का नाम, पिता माता का नाम, धर्म, वर्ग, जाति समूह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, इसको बहुत ध्यान से भरना है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, नीचे शैक्षणिक विवरण में देखिए, अगर आप फाइनल लॉक करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10 और 9 देखें। कच्चे प्रिंट में कुछ ऑप्शंस ओपन नहीं होते हैं। जब आप करेक्शन करने जाते हैं तो कई सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 10 है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। तो आपके कोर्स की जो पात्रता है वो कोर्स आपने कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं BEd कोर्स का, ठीक। तो अब BEd के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, स्नातक यानी BA BSc BCom वगैरह जो भी कोर्स है। तो आपने जो भी कोर्स किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर, और इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और इसके अलावा इस सेशन में एडमिशन की डेट क्या है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन की, उस ईयर में एडमिशन की डेट क्या है, ये डेट आप अपने कॉलेज में पता करके ही डालें, ठीक है। जो डेट वहाँ से डलवाई जाए वही डेट आप लोग यहाँ पर डालेंगे। बाकी आवासीय देवा छात्र वगैरह, कक्षा वगैरह ये सही से फिल करिए। फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, 2 साल का कोर्स है, आपको शो हो जाएगा। और नीचे पाठ्यक्रम की पात्रता बहुत ध्यान से भरना है। जैसे कि आप मान लीजिए MA MSc MCom का फॉर्म भर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, स्नातक, ठीक। और अगर आप BEd या LLB का फॉर्म भर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तब भी स्नातक। अगर आप DLED का फॉर्म भर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तब भी स्नातक है। और अगर आप मान लीजिए BA BSc BCom BBA BCA इनका फॉर्म भर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता है इंटरमीडिएट, ठीक है। 12th पाठ्यक्रम की पात्रता है। तो यहाँ पर अगर आप PG का फॉर्म भर रहे हैं, LLB या फिर BEd का फॉर्म भर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या डालेंगे, स्नातक। और कोर्स कौन सा क्या है, कोर्स का नाम भी प्लस में डालना है, शॉर्ट में डाल दीजिएगा। बैचलर या फिर उस तरीके से नहीं डालना है आपको, केवल शॉर्ट में डाल देना है। जैसे BSc की है तो B.SC, इस तरीके से शॉर्ट में डाल देना है आपको। आगे कुछ ऑप्शन और ओपन होते हैं, जैसे कि आपका जो एडमिशन हुआ है उस कोर्स में वो एंट्रेंस बेस पर हुआ है या नहीं, तो ये सही से सिलेक्ट करें। अगर आप BEd का स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो BEd में एडमिशन हुआ होगा एंट्रेंस बेस पर, आपको BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम ये वाला ऑप्शन लेना है। बाकी नीचे काउंसलिंग नंबर वगैरह, इसमें गलतियाँ नहीं करनी है। अगर गलती मान लीजिए हो गई है तो फिर क्या चांस है सही होने का, तो चांस है, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन की एक डेट आती है, उस करेक्शन की डेट में आप शैक्षणिक विवरण में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, करेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अगर आपने फाइनल लॉक नहीं किया है तो फाइनल लॉक में ये चीज़ें सही से भरवाइएगा, ठीक है, वरना दिक्कत आपको पड़ सकती है। इनसे भी स्कॉलरशिप नहीं आती है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरवानी है फाइनल लॉक करते टाइम फॉर्म को। बाकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिटेल वगैरह अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन की डेट का इंतजार करना है। अगर करेक्शन डेट आती है, उम्मीद है कि आएगी, हर साल करेक्शन डेट आती है, तो करेक्शन की डेट में ये सही हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा, निजी विवरण। अब देखिए, जो एड्रेस होता है आपका, वो एड्रेस आधार कार्ड से उठा लिया जाता है। एड्रेस को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई चेंजेस करिए ना कोई करेक्शन करिए। जो एड्रेस आधार कार्ड पर लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो पहले आधार कार्ड पर सही कराइए, उसके बाद यहाँ पर मतलब अपने आप आ जाएगा उठकर, ठीक है। तो एड्रेस में करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस में करेक्शन नहीं करना है आपको। अगला, आय एवं जाति का विवरण। अब अगर मान लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना था, आपने लगा दिया, तो आपको इसे चेंज करना है। 3 साल से ज़्यादा पुराना इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चेंज करना है, गलत अपलोड हो गया है, गलत डिटेल भर गई है, तो फिर आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा करेक्शन की डेट में। तो आपका ऑप्शन ओपन होगा ये वाला, यहाँ पर आप करेक्शन कर पाएंगे। नया सर्टिफिकेट बनवाकर आपको यहाँ पर जो है उसको वेरीफाई कराना है। दूसरा, बैंक की इन्फॉर्मेशन देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि आधार सीरियल बैंक खाते में आधार नंबर से धनराशि का भुगतान होगा।
यानी जो अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आधार सीडिंग स्टेटस यानी बैंक सीडिंग स्टेटस कंप्लीट करना है। वहाँ पर जो बैंक आपको एक्टिव शो हो उसी इस बैंक में उसी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। और अगला शुल्क संबंधित विवरण, अगर फ़ीस वगैरह गलत हो गई है तो इसको अभी भी शायद करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन डिटेल को छोड़कर काफ़ी सारी डिटेल आप करेक्ट कर पाएंगे इस करेक्शन की डेट में। अब अगर आपने अपने फॉर्म को फाइनल लॉक करा दिया है तो सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर इसको अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। मान लीजिए आपका फॉर्म है बीएड कोर्स का, ठीक, तो 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर पीजी कोर्स भी कर लिया है एमए एमएससी एमकॉम वगैरह तो उसकी भी मार्कशीट लगानी है। दूसरा फीस स्लिप भी लगानी है। और इसके अलावा बीएड में अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट लगाना है। और आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लगाइएगा। और इसके अलावा आय, जाति, निवास, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। और इसके अलावा जो अकाउंट आपके बैंक से जो अकाउंट आपके आधार से लिंक है उस अकाउंट के यानी उस बैंक की पासबुक की फ़ोटो कॉपी भी आपको लगानी है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर कॉलेज में सबमिट कराइए। अगर फॉर्म में गलती हो गई है तो करेक्शन आप कर पाएंगे, ठीक है। करेक्शन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। करेक्शन की डेट आने पर जानकारी मिलेगी, ऑनलाइन करेक्शन भी आपको कर दिखाएंगे, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ भी जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। फाइनल लॉक से पहले इन गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। करेक्शन के चक्कर में मत पड़िएगा। अब फाइनल लॉक से पहले अपने इस डिटेल को सही से भरिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।